गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 में आज हमारा चैप्टर 3 जिसका नाम है रासायनिक आवर्तीता आवर्त का जो अपन पूरी चर्चा है उस पर हम कर रहे हैं। और मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैं आप लोगों को बार बार निवेदन करूंगा कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो वो पास होने के लिए नहीं है बेटा। पास तो आप हो चुके हो, लेकिन जब आपका 11वीं का बेस मजबूत नहीं है तब आप 12वीं में जाओगे और आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों को बोलूंगा, बेटा 12वीं के हमारे इस वीडियो को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को एकदम मजबूती से देखकर अपने आप को बेस तैयार करो। देखो बेटा, आज के डेट में जिसके पास नॉलेज है उसी का वैल्यू है, डिग्री का वैल्यू नहीं है बेटा, कहीं डिग्री का वैल्यू नहीं। अब 12वीं में आप 99.9% भी ले आओगे तो कहीं आपको नौकरी नहीं लगेगा। नौकरी के लिए आपको कंपटीशन एग्जाम देना है जिसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज अगर आपके पास है तब आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, देखो बेटा, एक कहावत है, नॉलेज जो रखा है भविष्य में आप इंटरव्यू दोगे। नॉलेज का खेल, डिग्री का कोई खेल नहीं। डिग्री हमारा एक प्लेटफॉर्म है, जाने का रास्ता बताता है, लेकिन फ्यूचर बनाना नॉलेज। आगे जाके आप पीटी दोगे, पीएमटी दोगे, नीट दोगे, आईआईटी दोगे, जेईई पेपर दोगे, पीएससी दोगे, रेलवे का एग्जाम, बैंक का एग्जाम, तो आपको डिग्री के बेस पे नौकरी नहीं देगा, वो आपके कंपटीशन के बेस पर नौकरी देगा। इसलिए आप अपनी ब्रेन को पॉजिटिव करो कि फलाना को नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा हूं। नहीं, आपको अपनी फ्यूचर बनानी है। ठीक, इसलिए नॉलेज गेन करो बेटा। कुछ नहीं, हमारा वीडियो को बस रात को जब भी आपको समय मिले तो आप बिल्कुल ईयरफोन लगाओ, हमारा वीडियो को सुनते रहो, पूरा नॉलेज आपको एक से कम देते बैठे रहे। तो चैप्टर 3 में मेरा थोड़ा सा बचा है, वो मैं आज कंप्लीट करके फिर मैं चैप्टर 4 आपको पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, तो आज का जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं चैप्टर 3 का, और चैप्टर 3 में आप याद रखना बेटा, ज्यादातर क्वेश्चन आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता से ज्यादा क्वेश्चन दिया जाता है। मैंने आयनन ऊर्जा के बारे में आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने सिखा दिया कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन बंधुता या ऋण विद्युतीय गुण, ऋण विद्युतीय गुण। ठीक है, तो कोई भी उदासीन परमाणु, उदासीन मतलब न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु, ठीक है, जिसमें ना तो पॉजिटिव हो ना तो नेगेटिव हो, और गैसियस एटम में जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो वो परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है। किसी भी परमाणु में अगर मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो वो परमाणु ऋणावेशित हो जाते हैं। तो इस घटना को ऋण विद्युतीय गुण कहते हैं, ऋण विद्युतीय गुण। क्लियर? लेकिन जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मैं ऋणावेश हो गया, तो वो ऋण विद्युतीय गुण है, लेकिन मेरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ऊर्जा निकलेगी, यहां से उसकी बॉडी से ऊर्जा निकलती है, उसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। तो परिभाषा कैसे लिखे सर? किसी उदासीन एवं विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है, और ऋणावेशित होने के पश्चात उससे जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लियर बेटा? ये हो गया। अब मेरे सारे बच्चे को इस चैप्टर में बार बार सब बच्चे जानते हैं कि हम यदि आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे उतरेंगे, जब हम ऊपर से नीचे उतरेंगे तो परमाणु का आकार बढ़ते जाता है, परमाणु का आकार बढ़ते जाता है,
और हमको इलेक्ट्रॉन को दे देना है और वहां से ऊर्जा लेना है। आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, आप लोग कैसे कोचिंग में जाना चाहोगे, भीड़ वाली कोचिंग में कि कम भीड़ वाली कोचिंग में? बच्चे बोलेंगे कम भीड़ वाली में। क्यों? क्योंकि सर नजदीक में रहेंगे और सर के साथ हमारा अट्रैक्शन, सर के सारे आवाज हमको सुनाई देगा। उसी तरह सर मतलब ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन मतलब बच्चे हैं। ये भीड़ वाला क्षेत्र है, यहां आपको टीचर दूर में मिलेगा तो आप बोलोगे मैं यहां जाऊंगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां जल्दी बंध जाएगा और यहां से ऊर्जा निकलेगी, जल्दी ऊर्जा निकलेगी। तो इस प्रकार आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है बेटा, ये याद रखे रहना। क्लियर? नाम तो सर आपको एकदम बेसिक पढ़ाते हैं। अब उसके बाद आवर्त सारणी में अगर आप किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो मैंने बताया था उसी कक्षक में, कक्षक की संख्या बढ़ती नहीं है, उसी कक्षक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जिसको हम लोग नाभिकीय आवेश बोलते हैं। और नाभिकीय आवेश में वृद्धि से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, ये आप याद रखो। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं? किसी भी उदासीन एवं विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बांधने पर वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उनसे ऊर्जा उत्सर्जित निकलती है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। फिर वर्ग में प्रभाव, आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा, परमाणु के आकार में वृद्धि से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा, क्योंकि उसको नाभिक दूर में मिल रहा है। ठीक? आवर्त सारणी के आवर्त में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा होते जाता है और उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ते जाता है। क्लियर बेटा? ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब उसके बाद सुनना ध्यान से, अब उसके बाद इसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा ऐसा कारक है जो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करता है? तो पहला सब बच्चों को रटा है परमाणु का आकार। सब बच्चे जानते हैं परमाणु के आकार में वृद्धि से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। दूसरा नाभिकीय आवेश, दूसरा नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश मतलब लेफ्ट टू राइट जाना, नाभिकीय आवेश में वृद्धि से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। तीसरा अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, तीसरा अक्रिय गैस, चूंकि अक्रिय गैस के अंतर्गत हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन आते हैं, इनका अष्टक पूरा भरा है, तो इन लोग बोलते हैं ना तो हमको इलेक्ट्रॉन लेना है ना तो हमको इलेक्ट्रॉन देना है। इसलिए अक्रिय गैसों का आयनन ऊर्जा का मान, सॉरी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है। चौथे नंबर में आप आ जाओ, कार्बन नाइट्रोजन को लेते हैं तो एक्चुअल में नाइट्रोजन छोटा होता है, लेफ्ट टू राइट जाने से नाइट्रोजन छोटा है, फिर भी नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा कार्बन से कम है। क्यों? क्योंकि कार्बन का छेद 1s2 2s2 2p2, फिर हमने दिया 1s2 2s2 2p3। इसको अर्धपूरित कक्षक कहते हैं, अर्धपूरित कक्षक। और अर्धपूरित कक्षक बेटा स्थायी होता है, स्टेबल, और ये स्टेबल होने के कारण अपने से बड़े को बोलता है जा मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा तू ले ले। तो आपके एग्जाम में आएगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की अंतिम में p3 है जो अर्धपूरित कक्षक कहलाता है, और यह अर्धपूरित कक्षक कार्बन की तुलना में स्थायी होता है, इसलिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन बंधुता नाइट्रोजन से अधिक होता है। क्लियर बेटा?
या प्रभावित करने वाले कारक में दे देना। क्लियर। अब उसके बाद एक टॉपिक और आपके में मैं पढ़ा दे रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो ये है हमारा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये किसी अध्रुवी यौगिक, अध्रुवी, मैं आपको एक नॉलेज दे दूं, मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स का होता है, एक नॉन पोलर बोलते हैं, नॉन पोलर, और दूसरा पोलर कहलाता है। व्हाट इज नॉन पोलर? Cl2, Br2, I2, ये सेम टाइप का है, तो नॉन पोलर। HCl, HBr, HI, ये पोलर है, मतलब ये अध्रुवी और ये ध्रुवी। क्योंकि इसमें दोनों परमाणु का आकार बराबर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कहीं नहीं होता। दो आदमी का ताकत बराबर है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो कोई किसी के पास नहीं जाएगा। लेकिन इसमें एक का आकार बड़ा और दूसरे का आकार छोटा, तो इलेक्ट्रॉन किसी एक के तरफ चले जाएगा। किसके तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा सर? छोटे वाले के पास जाएगा, क्योंकि उसका नाभिक नजदीक में है, वो जल्दी से खींच देगा, वो जल्दी से खींच देगा। तो विद्युत ऋणात्मकता का परिभाषा किसी पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब ध्रुवीय यौगिक में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा, सहसंयोजी। दोनों ने मिलाया था, तो एक ने चोरी कर लिया। दोनों ने मिलाया था एक रुपए, छोटे वाले ने चोरी करके भाग गया, तो इसने यहां पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। तो अब हमारा परिभाषा ये आ रहा है, किसी ध्रुवीय अणु के सहसंयोजी बंध में उपस्थित साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋण विद्युतीय गुण, यह अधिक ऋण विद्युतीय गुण है, छोटा वाला, अधिक ऋण विद्युतीय गुण वाले परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो इस घटना को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर बेटा? ये हमने बता दिया आपको विद्युत ऋणात्मकता। अब चूंकि आपको पता है कि विद्युत ऋणात्मकता मतलब चोरी करने की घटना, विद्युत ऋणात्मकता मतलब आप याद रखो चोरी करने की घटना, चोरी करता है। तो कौन चोरी करता है जल्दी से इलेक्ट्रॉन को? छोटा वाला। तो अब आप किसी भी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटने लगेगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे, परमाणु का आकार छोटा होता है और विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ते जाता है। और उसके बाद नोट में आप ये दे देना, अक्रिय गैस तो साझा तो कभी किसी से करता ही नहीं है। अक्रिय गैस की एक सबसे बड़ी विशेषता, वो रासायनिक बंध बनाता ही नहीं है। अक्रिय गैस रासायनिक बंध बनाता ही नहीं है, तो वो क्या चोरी करेगा? तो अक्रिय गैसों के विद्युत ऋणात्मकता का मान 0 होता है। क्लियर बेटा? ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, अध्याय 3 का। फिर हम कल से अध्याय 4 केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे। तो S ब्लॉक के गुण, D ब्लॉक के गुण, P ब्लॉक के गुण, और P को मैं बाद में लेता हूं, F ब्लॉक के गुण और P ब्लॉक के गुण। बड़ा सरल बेटा, ध्यान से देखते जाना। गुण, इसके गुण, S ब्लॉक के जो गुण हैं उसको सुनना। पहला हाइड्रोजन को छोड़कर सभी के सभी धातु है, सब उस परिवार के सब धातु है, केवल हाइड्रोजन अधातु है। इसमें सभी धातु है, इसमें भी सभी धातु है, इसमें धातु, उपधातु तथा अधातु होता है। पहला। दूसरे नंबर पे लोगे पहले समूह को क्षार धातु कहते हैं, क्षार धातु। दूसरे को
क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। इसे डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व। इसे दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं या एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, या अंतर संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, याद रखना, अंतर संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। और इसे प्रतिनिधि तत्व बोलते हैं। फिर इसकी संयोजकता प्लस, इसकी संयोजकता 1 और 2 होती है, संयोजकता, और यह परिवर्तनशील दर्शाता है, 1 से ज्यादा, यह भी परिवर्तनशील दर्शाता है, और इनकी तो फिक्स होती है। फिर अगला सुनना, सुनते जाना। प्रथम समूह के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इसलिए वो अनुचुंबकी। द्वितीय समूह में जोड़ी बना रहता है तो प्रतिचुंबकी। ये अनुचुंबकी, ये अनुचुंबकी, ये अनु और प्रति दोनों होता है। ठीक है। अब ये ज्वाला परीक्षण देता है, ज्वाला परीक्षण। व्हाट इज ज्वाला परीक्षण सर? सोडियम, पोटेशियम, ये सबको अगर ज्वाला में गर्म करते हैं ना तो एक विशेष रंग दिखाई देता है, ज्वाला परीक्षण। इन लोग ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं, ठीक है, ऐसा। उसके बाद ये ज्वाला परीक्षण इन लोग नहीं देते। परिवर्तनशील संयोजकता को याद रखना, ये रंगीन होता है, ये भी रंगीन होता है, और ये दोनों होते हैं, दोनों। इसमें प्रथम समूह रंगीन है लेकिन द्वितीय समूह रंगहीन है। इस प्रकार आपको एस ब्लॉक के 5 गुण, डी ब्लॉक के 5 गुण, एफ ब्लॉक के 5 गुण और पी ब्लॉक के 5 गुण, ये आप लोगों को रटा रहना चाहिए। क्लियर बेटा? ये आप लोगों को रट डालोगे तो आज हमारा अध्याय 3 समाप्त हो गया। कल से हम आपको अध्याय 4 जिसका नाम है रासायनिक आपन, वो हम आपको पढ़ाएंगे। क्लियर बेटा? ओके, गुड नाइट।